हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हमने हमारे CSS ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में मार्जिन और पैडिंग के बारे में देखा था। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में CSS हाइट एंड विड्थ के बारे में बात करेंगे। साथ साथ बॉक्स मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे समय समय पर। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, आपको क्या करना है, HTML प्रैक्टिस के फोल्डर को ओपन विथ कोड करके यहाँ पर आप जैसे ओपन विथ कोड करोगे तो इस तरह से आपको ये ओपन हो जाएगा। और उसमें आपको HTML1 नाम के फोल्डर में tut4.html नाम की फाइल बना लेनी है। और उसके अंदर हमें क्या करना है, टाइटल दे देना है और साथ ही साथ आपको एक हेडिंग टैग यहाँ पर लगा देना है, जिसमें मैं लिख दूंगा हाइट विड्थ एंड बॉक्स मॉडल। तो इस तरह से आपने टाइटल और H1 टैग यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा, क्योंकि मुझे हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो वो मुझे किसी ना किसी कंटेंट पर अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा जिसका क्लास रहेगा कंटेनर। और जैसे ही यहाँ पर हमारा क्लास बन चुका है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कंटेंट लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं स्टाइल टैग यहाँ पर लिखूँगा और उसके अंदर हम CSS को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस क्लास को, इस ड्यू को सिलेक्ट करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मुझे इस क्लास के नाम से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं डॉट क्लास नेम कंटेनर और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मैं इस तरह से दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा वो इस ड्यू को प्रोवाइड हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसे क्लास के नाम से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे बॉर्डर दे देता हूँ। जैसे मैं इसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिए मैंने। और इसके बाद में मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। जैसे मैं इसे बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू यहाँ पर दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ से लाइव कर दूंगा हमारी वेबसाइट, गो लाइव करूँगा तो हमारी वेबसाइट इस तरह से आपको दिखाई देने लगेंगी। देखिए, हमारा कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके HTML पेज पर। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जितना ही आपका कंटेंट है उतनी आपकी हाइट आपको दिखाई दे रही है आपके इस ड्यू की। और आपकी विड्थ भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इतनी विड्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि 100% विड्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट है, हमारा ये जो ड्यू है ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये 100% विड्थ यहाँ पर ले लेता है। यदि आपको ये विड्थ को कम करना है, हाइट को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं CSS के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हाइट लिखूँगा। जैसे मैं हाइट लिखूँगा, आपका ID आपको प्रोवाइड करेगा सब बातें। और यहाँ पर आप लिखोगे 200 पिक्सल इसकी हाइट कर दो। आप इसकी हाइट क्या कर दो, 200 पिक्सल। तो आपका जो एलिमेंट है, देखिए 200 पिक्सल यहाँ पर बढ़ चुकी है उसकी हाइट। और हाइट गाइज हम परसेंट में दे सकते हैं या फिर पिक्सल में देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पिक्सल में हाइट को देते हैं, लेकिन विड्थ को हम हमेशा परसेंट में देते हैं, क्योंकि पिक्सल में यदि आप विड्थ को देने जाओगे तो वो बहुत ही कम ज़्यादा होते रहता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे परसेंट में देते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो विड्थ आप देख पा रहे हो ये 100% है। ये विड्थ आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टली, ये 100% है। मुझे इसे 50% करना है, इतनी करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विड्थ लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पर विड्थ लिख दूंगा 50%, तो यहाँ पर ये 50% आ जाएगी। तो जैसे मैंने 50% यहाँ पर लिख दिए, तो विड्थ देखिए बिल्कुल हाफ हो चुकी है। इस पेज के बिल्कुल हाफ हो गई है आपकी विड्थ, और कंटेंट भी आपका सिकुड़ गया है इस तरह से। और हाइट आप देख पा रहे हो 200 पिक्सल ही है। अब यदि आप हाइट को और बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, और विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद में इस तरह से आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। अब आगे इन्होंने क्या बताया है, देखिए इन्होंने यहाँ पर आपको CSS हाइट एंड विड्थ एग्जाम के बारे में बताया है। इस तरह से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, हाइट ही दे सकते हो, विड्थ को ही कम कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर हाइट को निकाल देता हूँ, वैसे भी वो अच्छा नहीं दिख रहा, अभी हम यहाँ पर हाइट को निकाल देंगे और अब देखेंगे तो देखिए 50% आपकी विड्थ है और हाइट आपकी 200 पिक्सल की है। 200 पिक्सल की नहीं है, अब वो हटा दिए हमने। तो गाइज उसके बाद में यहाँ पर मैक्स विड्थ के बारे में बताया है।
सेटिंग मैक्स विड्थ। ये मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी क्या है गाइस, मैक्सिमम विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो आपके किसी भी एलिमेंट की। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन की थी मैक्सिमम विड्थ, जिसकी विड्थ 50% थी, उसी तरह ये मैक्सिमम विड्थ भी यहाँ पर काम करता है। आपको यदि मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल करनी है आपके कंटेंट की या फिर आपके ड्यू की, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए बताया है टिप, ड्रैग द ब्राउजर विंडो टू स्मॉलर देन 500 पिक्सल वाइड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू ड्यूज। अब यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया, तो क्या करना है मैक्सिमम विड्थ के बारे में वो यहाँ पर बता दिया गया है। दिस एलिमेंट हैज़ 100% पिक्सल एंड मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेंगी, 500 पिक्सल। 500 पिक्सल के बाद में वो सिकुड़ने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करूँगा 500 पिक्सल और इसकी हाइट कितनी करते हैं हम, 100 पिक्सल, और कंटेंट को थोड़ा सा कम करता हूँ इसमें कहीं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाइट मैंने दे दिया 100 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ की है 500 पिक्सल। तो अब आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसे इंस्पेक्ट करके मैं इसकी साइज 500 पिक्सल से अधिक कम करता हूँ, इसकी विड्थ 500 पिक्सल से अधिक कम करता हूँ। तो देखिए अभी तो सिकुड़ नहीं रहा है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 500 पिक्सल से कम जैसे हो जाएगा ये, तो ये सिकुड़ने लगेगा। देखिए आपका कंटेंट इस तरह से आपका सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इतनी है, जैसे आप 500 से कम करोगे तो वो देखिए सिकुड़ते जा रही है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करके उसे उतनी रेंज पे लाके छोड़ते हो। जैसे कि यदि यहाँ पर यदि मैं 1000 भी कर दूँ तो 1000 के बाद में वो कंप्रेस होना यहाँ पर चालू हो जाएगा। वो आपके हाथों में, आपको कितने के बाद में उसे कंप्रेस करना है एलिमेंट को। तो अभी मैंने 1000 कर दिए, अभी 1000 है, अभी 1200 है। यहाँ पर देखते हो 1200 है, 1200 के बाद में 1100, अभी 1000 से जैसी कम होगा, देखिए कम होते जा रही है, मैक्सिमम विड्थ कम होते जा रही है। तो वो उसके बाद में अप्लाई होती है। जैसे ही आप 1000 के इस रेंज के बाहर जाते हो, इस रेंज के यानी कि 900 पे आ जाओगे, 800 पे आ जाओगे, 700 पे आ जाओगे, तो वो इस तरह से सिकुड़ने लग जाती है। मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये गाइज आप ये विंडो देख पा रहे हो, ये डेवलपर टूल है जिसे हम कॉल करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है और इसके बारे में आगे हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिव बनाएंगे वेबसाइट को, तब इसके बारे में हम पढ़ना है। और यहाँ पर मैं इसे टॉगल, इसे चूज़ कर लेता हूँ, टॉगल इस बटन को। और जैसे ही फिर 1000 के बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाने लगेंगे। अभी तो बराबर उतनी है, 1000 है विड्थ, और जैसे मैं 1000 के नीचे लेके जाऊँगा तो कम होते जाएंगी। तो ये मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी है जो हम अप्लाई करते हैं। विड्थ और मैक्सिमम विड्थ थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन रिस्पॉन्सिव के वक्त हमें इसे बहुत बार हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग डिवाइस में आपको विड्थ कम करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो आपको अब इसकी कोई टेंशन लेना नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल आपको पता ही है, सभी यहाँ पर बॉक्सेस रहते हैं। आपकी जो CSS है वहाँ पर सभी बॉक्सेस है। आपका एक कंटेंट जो लिखा हुआ है वो भी एक बॉक्स के अंदर आता है। उसके बाद में उसके बाजू में रहती है आपकी पैडिंग, उसके बाद में रहती है आपकी बॉर्डर, वो भी एक बॉक्स ही है। उसके बाद में आती है मार्जिन, जो बॉर्डर के बाहर रहती है, जो बाहर से आपके एलिमेंट को क्या करती है, स्पेसिंग देती है। तो उसी तरह यहाँ पर बॉक्स मॉडल भी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बताया कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर, जहाँ पर आपकी टेक्स्ट आएंगे, इमेजेस आएंगे, आपके पैडिंग रहती है। उसके बाद क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट, आपके कंटेंट के आजू बाजू का एरिया क्लियर करती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहती है, दिखती नहीं आपको। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंट यानी कि आजू बाजू से रहती है। देखिए उसके बाद में बॉर्डर है और कंटेंट के बाजू में है वो। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स मॉडल का एग्जांपल लिया है। मैं भी एक यहाँ पर ड्यू बना लेता हूँ और एक ड्यू बना लेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्यू बना लिया,
div dot CLA1 और इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे कुछ बॉक्स मॉडल का यूज़ करने वाले हैं हम। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से देखिए, इन्होंने उसको विड्थ दिया है 300 पिक्सल। यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊँ इस पर ये करके रन करके, तो इन्होंने क्या किया, इसमें कंटेंट दिया है। कंटेंट के अंदर क्या किया उन्होंने, बैकग्राउंड कलर दिया है, विड्थ दी है, पैडिंग दी है 50 पिक्सल, मार्जिन दी है, और हाइट का हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बॉक्स मॉडल के अंदर हम हाइट का यूज़ नहीं करते। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे इस क्लास को प्रोवाइड करूँगा CSS CLA1 यहाँ पर मैंने इसे प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया। डॉट लगा दी, आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ, यहाँ पर एक्वा हम दे देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। उसके बाद में बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर के बाद में हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे 340 पिक्सल हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाइट तो हमें देना नहीं है, यहाँ पर हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग दे दूंगा मैं 20 पिक्सल। मार्जिन भी हम दे सकते हैं, मार्जिन दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। तो पिछले वीडियो में हमने पैडिंग और मार्जिन के बारे में देखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी एक बॉक्स हमारे यहाँ पर बन चुका है। मैं अभी डेवलपर टूल को बंद कर देता हूँ। अब देखिए आपका कंटेंट इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। क्यों, हमने क्या किया, इसे मार्जिन भी दी है। यहाँ से देखिए आपको स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, मार्जिन दी है। उसके बाद में यहाँ पर अंदर से देखिए पैडिंग दी है और एक बॉर्डर दी है ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर दिया है। तो बॉक्सेस सच है सब। ये देखिए ये भी एक बॉक्स के अंदर आ रहा है। उसके बाद में आपकी जो पैडिंग है वो भी एक बॉक्स में है। उसके बाद में बॉर्डर एक बॉक्स है, और आपकी मार्जिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो गाइज आपका जो बॉक्स मॉडल है उसमें क्या रहता है, बेसिकली हम यही सभी प्रॉपर्टीज वहाँ पर अप्लाई करते हैं आपके बॉक्स मॉडल में, और यही रहता है आपके सभी CSS में हम बॉक्सेस का ही यूज़ करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, जब भी आप क्या करोगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जाओगे, तब आपको क्या करना है, सभी बॉक्सेस तो रहने वाले हैं, और उसमें यदि आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बहुत सारी मतलब बहुत ही इसको आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एक यूटिलिटी बना सकते हो आप। यानी कि एक आपका 10-12 ड्यूज है, यहाँ पर 2-4 बॉक्सेस है आपके पास यहाँ पर सपोज, तो उसमें क्या करना है आपको, सपोज सेम मार्जिन पैडिंग देना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक यूटिलिटी बना के उसमें क्या कर सकते हो, मैडिंग और मार्जिन और पैडिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो उसके वक्त हम यहाँ पर बॉक्स मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि हम ये प्रॉपर्टीज बॉक्स मॉडल के अंदर लगाते हैं, और सभी यहाँ पर बॉक्सेस में प्रॉपर्टीज रहती है। तो गाइस आज हमने इसी के बारे में देखा कि बॉक्स मॉडल आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन वगैरह बताया है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर देख लिया है, हाइट और विड्थ का यूज़ हमने देखा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस एक जगह पर मिल जाए। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।